जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। तो सज्जन पुरुष हमारे शरीर के अंदर कैसे बैठे हुए हैं? कौन से ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं? और सज्जन का हमें साथ चाहिए। जब पूर्ण मिल जाए तो सज्जन का साथ मिलना जरूरी है, और पूर्ण जब मिल जाता है तो सज्जन भी मिल जाते हैं। और जब सज्जन मिलेंगे तभी सत्संग यानी अच्छा ज्ञान मिलेगा। अच्छा ज्ञान मिलेगा तभी भक्ति मिलती। तो सज्जन कौन से हैं? तो शरीर के अंदर वाले थोड़ा सज्जन समझते हैं। जैसे हृदय, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, फेफड़ा, ये जो है ऐसे अंग हैं शरीर के अंदर जो बड़े ही मुलायम हैं, यानी कार्टिलेज के बने हुए हैं। कार्टिलेज का मतलब जो बहुत मुलायम मांस होता है, उससे बना हुआ हार्ट होता है, इसलिए बड़ा कोमल होता है। उसी से बना हुआ, कार्टिलेज से बना हुआ किडनी बड़ा कोमल होता है, लीवर बहुत कोमल होता है, पैंक्रियाज बहुत कोमल होता है, फेफड़े का अंदरूनी भाग बड़ा कोमल होता है। कोमल का मतलब कोमलता किसके पास होती? संत के पास। तो ये अंदर बैठे हुए जो संत हैं, ये बड़े निश्चल और बड़े निर्मल संत बैठे हैं। ये संत के रूप में बैठे हैं, और यही ज्ञान हमको गुरुजी कराते हैं कि ये संत जो है, इन संतों से, सज्जनों से कुछ लो, सीखो, समझो, और इनकी सेवा करो, कष्ट न दो। तो जो लीवर है, जब हम भोजन यहाँ से करते हैं, ग्रास होता है जो, तो सबसे पहले जो है ये टाइलिन जो है, यानी कि जो एंजाइम है, वो ग्रास में कोई विषाणु या इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको सबसे पहले मारता है। तो भगवान ने सब आयुर्वेदाचार्य भी इसके अंदर बैठा रखे कि वो सब दवाएं, अपनी जड़ी बूटियां देते रहते हैं जो ही ग्रास जाता है अंदर। और हम बिना खाए कुछ रह नहीं सकते, यानी कि हमको भोजन करना ही है इस शरीर के लिए। तो शरीर में भोजन में कुछ तो नहीं चला जा रहा है, तो इसके लिए प्रभु ने सब व्यवस्था बना रखी है। और बिना कारण के, यानी कि परोपकार है, यानी कि उपकार जो कर रहे हैं वो समझना है। जैसे हृदय कार्टिलेज का बना और किडनी कार्टिलेज की बनी। अब समझना यह है कि जो भोजन आमाशय में गया और उसको फिर से पकाते हैं, अंदर अब प्रक्रिया होती है। अंदर प्रक्रिया यह है कि जो बायल जूस है, यानी लीवर अपना कर्तव्य कर्म करता। जो लीवर संत महात्मा है, वो अपना बायल जूस उसमें छोड़ता है। ये उसका हर समय का कार्यक्रम है। और बायल जूस जब ही छोड़ेगा तभी वो और बढ़िया अच्छी तरह से भोजन फिर से पकता है। और भोजन को इतना पक के रसीला बना देते हैं कि जब तक वो रसीला नहीं होगा तो उसका जो मटेरियल है वो बाहर जाना है, और जो रस तैयार हुआ है उसी में गुण है। जब वो गुण तैयार हुए तो किडनी संत, जो दूसरे संत हैं, किडनी का काम है कि उस रस को छान लेना। छानने का मतलब है कि उसको बढ़िया रसीला पदार्थ जो है उसको छानेगी, और उसको छान करके जो उसमें उस रस के अंदर भी जो अवगुण हैं उन अवगुणों को दूर करती है।
ये संत का काम है, लेकिन ये उपकार ही हो रहा, क्योंकि ये इसमें उनका कोई प्रत्युपकार नहीं है, यानी वो किसी से कुछ चाहते नहीं है, उनका कर्तव्य कर्म देखो कर रहे हैं। और इस तरह से जब छान करके और ब्लड तैयार होता, रक्त जो तैयार होता है, उस रक्त में अवगुणों को वो दूर कर देते हैं। तो जब अवगुणों को दूर करते हैं तो उसके बाद जो है, जो पैंक्रियाज है उसको क्या करता है कि उसमें ज्यादा शुगर तो नहीं है, यानी कि ग्लूकोज तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंसुलिन की मात्रा तो कम नहीं है, ये वो स्रावित करते हैं। इस तरह से वो बढ़िया फिल्टर करके बढ़िया सा भोजन, उस भोजन को शरीर में पूरे हृदय पहुंचाता है। तो आज समझना है कि किडनी और ये संत कैसे हैं। यदि हम आहार को गलत कर लेते हैं, यानी कि इनके ये देखो गुण अवगुण कैसे जान लेते हैं। ये गुणों को अलग करेंगे, अवगुणों को अलग कर देते हैं, परंतु हम इनको जब कष्ट देते हैं तो भगवान कहते यदि इनको क्लेश दोगे, संतों को, संतों की सेवा में नहीं लगोगे और संतों का साथ नहीं करोगे, इनसे कुछ सीखो, इनसे कुछ जानो, यदि इनको कोई कष्ट हुआ तो कहते हैं भाई किडनी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? यानी कि इनको इतना क्लेश दे रहे हो कि ये तो आपके लिए उपकार करते हैं, लेकिन हम खान पान को नहीं, हम इनको बिना समझे, इनका ज्ञान नहीं है हमें, हम बिना समझे इन संतों को दुराते रहते हैं, इन संतों का संग नहीं कर पाते। इन संतों के संग को करना इसलिए आवश्यक है कि इनसे हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, यानी हमारी शुद्धि प्राप्त होगी। ब्लड की शुद्धता जो बनाते हैं वो तभी बनाएंगे जब वो खुद शुद्ध रहेंगे, और उनको हम शुद्ध रहने के लिए, यानी हम अवगुण अंदर ज्यादा डालते रहते हैं तो अशुद्धता उनमें आती है। अशुद्धता आती तो कहीं वो स्वेलिंग होती, तो कहीं संकुचन हो जाता है। तो ये कार्टिलेज के होते हैं ना, बड़े कोमल होते हैं संत हृदय नवनीत समान है, यानी कोमल होते हैं। तो ये इतना कोमल होते हैं कि इनको कष्ट न दो, क्लेश न दो। तो भगवान कहते हैं कि ये तो आपके दुखों को दूर करते हैं, अवगुणों को ये दूर करते, छानते हैं, और बिना किसी कारण के। इनका यही काम है, सहज कार्य है इनका, कि सहज में ही ये आपका काम करते हैं। और आप इन पे ध्यान दो या ना दो, आप तभी ध्यान दोगे जब आपको कोई कष्ट ऊपर से आया, तब समझते हो चलो अल्ट्रासाउंड करावें, क्या दिक्कत आई। लेकिन पहले से आप ध्यान नहीं देते हो कि हमारे ये संत महात्मा दुखी तो नहीं है। तो आज इतने ही प्रकार डालेंगे, जैसे कि संत जो हमारा किडनी यानी ब्लड की शुद्धता बनाते हैं, और ये जो है पाचन कराते हैं, लीवर और पैंक्रियाज। तो इन संतों से हमको सीखना चाहिए। यही है कि ये दुखों, गुणों को, अवगुणों को दूर करते हैं और गुणों को प्रदान करते हैं, और सहज ही में प्रदान करते हैं, इसका कोई मोल भाव नहीं है, और ये हृदय में ही बैठे हैं। तो इन संतों को समझें। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। बोलो जय सिया राम।